हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मैं हूं सोनिका और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्राइंगल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपका ज्योमेट्री यूनिट में आता है। इसमें हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसको रिकॉल करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द सिमिलर फिगर्स। ये टॉपिक आपके लिए न्यू है, इसमें और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है ये भी क्लियर करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब टू ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे ये मैं आपको बताऊंगी। एंड देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट द स्केल फैक्टर। ये स्केल फैक्टर क्या होता है और इसका हमारी लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी करेंगे जिससे आपको फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम देखते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। ये तो देखिए सभी जानते हैं कि 3 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ये हम बहुत ही अर्लियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इसका अगर ट्राइंगल का हमने नेमिंग कर दी ABC, इस ट्राइंगल में कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स। वी कैन राइट AB, BC एंड CA। अब इन साइड्स के अलावा इसमें कितने एंगल्स हैं? देयर आर 3 एंगल्स, और इन एंगल्स का सम कितना होता है जो हमने पढ़ा है? 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 3 वर्टिसेस हैं ABC। ये हम पढ़ चुके हैं अर्लियर क्लासेस में। नाउ कम्स टू द टॉपिक कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये भी हमने क्लास 9th में पढ़ा है, इसको रिकॉल करते हैं। जैसे हमारे पास ये 2 सर्कल्स हैं। 2 सर्कल्स कैसे हैं? ये इक्वल रेडियाई के हैं, तो इनकी रेडियाई इक्वल होने की वजह से अगर मैं इस एक सर्कल को दूसरे के ऊपर लाकर रख दूं तो क्या हो जाएंगे? दे विल सुपरिम्पोज ईच अदर, मतलब एग्जैक्टली कवर कर लेंगे। जो इसकी एजेस हैं यहाँ से, ये एजेस भी इसकी मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। इसी चीज़ को हम ट्राइंगल्स में देखते हैं। जैसे ये 2 ट्राइंगल्स हैं। अब ट्राइंगल्स में क्या होनी चाहिए कंडीशन कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, और इनके एंगल्स बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि इसमें मैंने बनाए हैं कि हमारे ये 70 डिग्री है, 50 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो इन एंगल्स में दूसरा जो ट्राइंगल है सेम एंगल्स हैं और सेम साइड्स हैं एग्जैक्टली। तो जब हम इनको एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे देन क्या होगा? पीछे वाला ट्राइंगल आपका छुप जाएगा और ये सुपरिम्पोज करेंगे, और साथ में यहाँ पर जो साइड्स हैं, ये एजेस हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर मिलेंगी। इसी चीज़ में हम बात कर रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कब होंगी? सेम शेप होनी चाहिए। 2 चीज़ आ रही है सामने कि सेम शेप एंड सेम साइज। अब शेप सेम है, जैसे ये मैंने अगर एक शेप ले ली और दूसरा अगर मैं सर्कल ले लेती हूँ, तो अगर फिर हम इस ऐसे रखेंगे इसको, तो ये देखिए एग्जैक्टली इक्वल नहीं कवर करेंगे। तो इसलिए सेम शेप एंड सेम साइज इज रिक्वायर्ड। हमें थोड़ा आइडिया तो हो ही क्या होगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। हमने क्या समझा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स हैं जिनकी सेम शेप होती है, सेम साइज होता है। ये 2 थिंग्स तभी फुलफिल होंगी इन द केस ऑफ पॉलीगन। corresponding sides are equal and corresponding angles are equal। अब ये किस तरह से होगा हम इस ट्राइंगल्स में समझते हैं। देखिए 2 ट्राइंगल्स हैं, एक है ट्राइंगल ABC एंड अनदर इज ट्राइंगल DEF। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम साइड्स का है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू DE, क्योंकि ये भी 4 सेंटीमीटर है एंड दिस इज ऑल्सो अ 4 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट AB इज इक्वल्स टू DE एंड BC इज इक्वल्स टू EF। 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। BC इज इक्वल्स टू EF एंड CA इज इक्वल्स टू FD। 5 सेंटीमीटर है, CA इज इक्वल्स टू FD। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब A इक्वल होना चाहिए D के। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंड एंगल C मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल F। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे उस केस में? बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये ओवरलैप करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो ट्राइंगल
ए बी सी, और हमने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। अब ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं अपना सिमिलर फिगर्स की। अब देखिए, जैसे हमने जो कॉन्ग्रुएंट था उसके केस में समझा था, उसी तरह से सिमिलर फिगर्स के लिए देखते हैं। पहले हमने 2 सर्कल्स लिए। 2 सर्कल्स में एक सर्कल बड़ा है, एक छोटा है। एक है 8 सेंटीमीटर का एंड अनदर वन इज ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसको ओवरलैप करना चाहेंगे, इस तरह से रखेंगे, तो या तो ये ऐसे दिखेगा, और या हम इसको, ये पीछे बड़ा वाला इसे छोटे को कवर कर लेगा, लेकिन इसकी एजेस को इस तरह से ये टच नहीं करेंगी, ये एजेस दोनों की। तो इसका मतलब ये दोनों कैसी फिगर्स हैं? सिमिलर। सिमिलर का मीनिंग होता है एक जैसी, मतलब वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। शेप शुड बी सेम बट साइज कैन बी डिफरेंट। इसको अब हम ट्राइंगल से समझते हैं। देखिए, ये 2 ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल बड़ा है, दूसरा ट्राइंगल छोटा है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? एक जैसे हैं। ये हम कैसे पता लगाएंगे? अगर इनकी जो साइड्स हैं, वो जो साइड्स होंगी वो अगर एक रेशो में है या एक प्रोपोर्शन में है, और इनके एंगल्स, ये 3 एंगल्स जो ट्राइंगल के हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए, तभी ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? These 2 triangles will be in the similar figure। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 2 इमेजेस दिखाई दे रही हैं ताजमहल की। अब ये दोनों इमेजेस क्या सिमिलर हैं? सिमिलर का मीनिंग हमने पढ़ा कि सेम शेप एंड डिफरेंट साइज, है ना। अब साइज तो इनका डिफरेंट है, लेकिन इनकी शेप इनकी सेम दिख रही है आपको। जब हमने एक इमेज को दूसरी इमेज से चेंज किया साइज में, जैसे हमने उसको एनलार्ज किया या हमने उसको रिड्यूस किया, तो उस टाइम पर अगर हम प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं करेंगे साइड्स को, डायमेंशंस को, जो हमें गिवन है पहले वाली हमारी इमेज में, तो हमें दूसरी इमेज सेम नहीं मिलेगी, हमें वो देखने में भी डिफरेंट लगेगी। तो इसलिए ये दोनों फिगर्स कैसी हैं? ये दोनों सिमिलर नहीं हैं। अब इसमें 2 फोटोग्राफ्स आपको दिखाई दे रही हैं ताजमहल की। अब ये क्या सिमिलर हैं? अब देखिए, ये तो सिमिलर दिख रही हैं, बिल्कुल एक सी दिख रही हैं। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, जैसे हमारे पास जब मोबाइल होता है, मोबाइल में अगर ये पिक है आपके पास, ताजमहल की पिक है, तो इसको हम इस तरह से एनलार्ज करते हैं, तो ये क्या होती है? एक इक्वल प्रोपोर्शन में एनलार्ज होगी। और इसी तरह से अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो भी ये एक इक्वल प्रोपोर्शन में ही रिड्यूस होगी। तो अगर इस तरह से करने पर जो इमेज बनेगी हमारी, वो क्या होगी? वो सिमिलर होगी, क्योंकि उसमें जो डायमेंशंस हैं, जो पहली वाली इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी वाली फिगर की डायमेंशंस होंगी, वो क्या होगी? एग्जैक्टली सेम होंगी। तो इसलिए एग्जैक्टली प्रोपोर्शन में होंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों फोटोग्राफ्स हैं हमारी, ये कैसी हैं? सिमिलर हैं। क्या समझा कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? सिमिलर फिगर्स आर दोज फिगर्स विच हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। मतलब शेप तो सेम होनी चाहिए, जैसे ट्राइंगल है तो हम उसे ट्राइंगल से ही कंपेयर कर सकते हैं कि वो दोनों सिमिलर हैं या नहीं। सर्कल है तो सर्कल से ही, स्क्वायर है तो स्क्वायर से, लेकिन उनके साइज डिफरेंट हो सकते हैं। और लेकिन हमने कॉन्ग्रुएंट के केस में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी जितनी, जिनका के साइज भी सेम होगा और शेप भी सेम होगी, तो वो एक जैसी भी हैं और उसको ओवरलैप भी कर रही हैं, तो वो जो कॉन्ग्रुएंसी के केस में तो वो कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन वो सिमिलर भी हो सकती हैं। बट इन द केस ऑफ सिमिलर, अगर वो सिमिलर फिगर्स हैं, उनके साइजेस डिफरेंट हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। इस पॉइंट को आपको क्लियर है ये पॉइंट? नाउ नेक्स्ट टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रोपोर्शन। अब इसको, और ये वाला जो पॉइंट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इन दोनों पॉइंट्स को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे 2 मैंने ये बनाए हैं स्क्वायर्स। अब इन स्क्वायर्स में 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और ये है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों साइड्स का रेशो निकालूंगी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, अगर मैं AD को, अगर इस तरह से AD का रेशो PS के रेशो से निकालें हम, AD/PS, ये कॉरस्पॉन्डिंग इसके ये वाली साइड है, तो आएगा 4:1 DC।
और SR का निकालें DC अपॉन SR तो भी आएगा 4:1 एंड CB अपॉन RQ करें तो भी आएगा 4:1 एंड BA अपॉन अगर हम QP करें तो भी मिलेगा हमें 4:1 और इनके जो एंगल्स हैं वो क्या है, एग्जैक्टली इक्वल हैं क्योंकि स्क्वायर के एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, ऑल एंगल्स आर सेम। तो इसका मतलब ये दोनों फिगर्स कैसी हैं, ये दीज टू फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स। अब इसी चीज को हम ट्राइंगल से समझते हैं कि अगर हम यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ करें तो उस केस में क्या होगा और फिर हम किस चीज को कहेंगे, क्राइटेरिया फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं ऐसे इस तरह से, ये नेमिंग कर दी हमने ABC, इसमें एक को हम बड़ा बनाते हैं थोड़ा इस तरह से, और ये ले लिया हमने PQR। ये 2 ट्राइंगल्स हैं। अब इन 2 ट्राइंगल्स की साइड अगर हमने ले ली यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ये साइड ली, और अगर ये जो दूसरा ट्राइंगल है ये बड़ा है, इसी के प्रोपोर्शन में हमने इसकी साइड्स ले ली यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, और ये इनके 3 एंगल्स हैं जो हम ले रहे हैं कि एग्जैक्टली इक्वल है एंगल्स। तो इस टाइम पर क्या होगा, अगर हम इनकी साइड्स का प्रोपोर्शन करके देखें तो देखिए AB अपॉन PQ करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई, ये वाली साइड है, PQ लिखा हमने, देन वी विल गेट 4/8, 4/8 सॉल्व होकर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट BC अपॉन QR कर रहे हैं तो हमें मिला 6/12, वी विल गेट 1/2 एंड नेक्स्ट CA अपॉन RP, then again we will get CA is 5 upon 10, 1/2। तो देखिए इन तीनों साइड्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है ये एग्जैक्टली प्रोपोर्शन में है, 1/2 आ रहा है, और इनके एंगल्स हम कह रहे हैं कि इक्वल है। अगर एक एंगल हम ले लें 70 डिग्री और दूसरा ले लेते हैं 60 डिग्री एंड थर्ड वन इज 50 डिग्री, इस तरह से हमने इनके एंगल्स भी ले लिए हैं, तो ये एंगल्स भी बिल्कुल कैसे हैं, इक्वल हैं, और साइड्स भी इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। सो वी कैन से ये दोनों जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं ये हैं हमारे क्राइटेरिया फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब 2 ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी एंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब बच्चों देखिए स्केल फैक्टर को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं, और इसका सिमिलैरिटी से क्या कनेक्शन है ये हम समझते हैं। देखिए जैसे हमें कोई एक बड़ी चीज़ बनानी है, जैसे हमें मोटर बोट बनानी है, तो हम उसका पहले एक छोटा मॉडल रेडी करते हैं, या हमें कोई बड़ा हेलीकॉप्टर बनाना है तो हम उसका एक छोटा मॉडल रेडी करेंगे और फिर हम उसी प्रोपोर्शन में हर डायमेंशन को बढ़ा देंगे, तो हमारे क्या होगा, बड़े जो रियल में मोटर बोट रेडी होगी, जैसे हमें यहाँ पे दिखाई भी दे रही है कि ये हमारा मॉडल है एंड दिस इज़ द रियल मोटर बोट। तो मॉडल हमारा छोटा है और मोटर बोट उसी रेशो में, उसी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही दिखेगी और वो बड़ी है। ऐसे ही हम समझ सकते हैं जो आर्किटेक्ट होते हैं वो जब बिल्डिंग्स बनानी होती है या हाउसेस भी बनाने होते हैं तो वो क्या करते हैं, इस तरह से ड्राइंग्स रेडी करते हैं, और इन ड्राइंग्स को में जो रूम साइज दिखाया जाएगा या कुछ भी है तो उसमें वो एक स्केल को मेजर करते हैं, जो जिसे हम कहते हैं स्केल ऑफ ड्राइंग, और उस स्केल के थ्रू वो एक ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं और फिर एक मॉडल प्रिपेयर करा जाता है इस तरह से बिल्डिंग का, यहाँ पे बिल्डिंग का मॉडल प्रिपेयर करा जाता है, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जब एक्चुअल में वो बिल्डिंग या वो हाउस बनेगा तो वो कैसा दिखाई देगा। तो स्केल फैक्टर वही फैक्टर है कि जिसके अंदर जो रेशो लिया जाता है वो जो हम मैप पर ले रहे हैं ड्राइंग, और जो हमारा एक्चुअल में जो बनेगा, जो हमें मिलेगा बनके, उसका रेशो होता है वो।
अब देखिए यहाँ पे कुछ मैप लिया गया है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास ग्लोब होता है, ग्लोब के ऊपर जो पूरा मैप होता है, क्या एक्चुअल में इतना ही है अर्थ हमारी, इतनी है कि हम एक ग्लोब के ऊपर उसको कवर कर ले, लेकिन वो पूरे उस ग्लोब के ऊपर बनाई गई है। वो किस तरह से लिया गया है, क्योंकि जो वो ड्राइंग है उसमें एक स्केल लिया गया है और उस स्केल के थ्रू उसमें एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक लिया गया है, और एक्चुअल में वो डिस्टेंस एक दूसरी यूनिट में वो डिफरेंट हमारा साइज में डिफरेंट डिस्टेंस होता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये पिक ली है मैंने एक हावड़ा ब्रिज की, ये हमारा कैलकाटा में ब्रिज है। इस हावड़ा ब्रिज की ड्राइंग को पहले प्रिपेयर करा गया कि कितने इंक्लिनेशन पर होना चाहिए, कितना एलिवेशन होना चाहिए, और क्या इसका स्केल फैक्टर हमने ड्रॉ किया यहाँ पे। उस स्केल फैक्टर को हमने लेकर उसी प्रोपोर्शन में जब हम बनाएंगे उसको, तो वो एक्चुअल में वो साइज में बढ़ जाएगा। और यही हमने अभी सिमिलैरिटी में पढ़ा था कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, कि जो दोनों हमारी फिगर्स होंगी वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग जो उनकी साइड्स है या कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स है वो क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी, एक प्रोपोर्शन में इंक्रीज करी जाएंगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं द स्केल ड्राइंग इज द कंपैरिजन ऑफ द लेंथ यूज्ड ऑन द ड्राइंग टू द लेंथ इट रिप्रेजेंट्स। मतलब स्केल ड्राइंग जो होती है वो क्या होती है, जो लेंथ यूज़ हो रही है ड्राइंग पर, उसी के बाद जो एक्चुअल में जो लेंथ मिलेगी वो उसके प्रोपोर्शन में होगी। एंड स्केल फैक्टर वी कैन से द रेशो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर फिगर्स इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर। मतलब जो हमारा जो रेशो आएगा स्केल फैक्टर का, वो लेंथ यूज्ड इन द मैप और ड्राइंग, जो आपके मैप पर यूज़ हो रही है, जो डिस्टेंस दिया गया है, जैसे टू सिटीज़ हैं उनके बीच में डिस्टेंस दिया गया, और जो एक्चुअल डिस्टेंस है कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो भी लेंथ है या डिस्टेंस है, उसको जब हम डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट अ स्केल फैक्टर। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्केल फैक्टर को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है और ध्यान से करिएगा। द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन एज 1:2 lakhs. Two cities are 5 centimeter apart on the map. Find the actual distance between them. अब देखिए ये मैप हमें गिवन है, इस मैप में हमें डिफरेंट सिटीज़ दिखाई गई हैं। अब जो मैप बनता है उसमें जो डिस्टेंस होता है, वो जो यूनिट्स ली जाती हैं, वो आपको यहाँ पे स्केल भी गिवन है, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। मतलब जो मैप में हम मार्क करेंगे 1 सेंटीमीटर, देन ईच 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू है 200 किलोमीटर, ये हमें बताया गया है। और हमें स्केल फैक्टर गिवन है 1:2 lakhs। तो हमें निकालना है यहाँ पे कि अगर कोई भी दो सिटी के बीच में पूछ रहे हैं वो कि 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है मैप पर, तो एक्चुअल में क्या डिस्टेंस होगा। तो हम इसको स्केल फैक्टर की हेल्प से करते हैं। सपोज कर लेते हैं पहले, लेट द एक्चुअल डिस्टेंस between the two cities is x किलोमीटर, ये हमने एज्यूम कर लिया। नाउ वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ स्केल फैक्टर। अब जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था लेंथ इन द ड्राइंग ऑफ मैप, हमने ये पढ़ा था। अब यहाँ पे मैप है और डिस्टेंस की बात हो रही है, सो वी विल राइट हियर डिस्टेंस in map upon actual distance। मतलब इन दोनों के बीच में रियल डिस्टेंस से जो रेशो है ये हमारा फैक्टर है, स्केल फैक्टर, और ये हमें गिवन है 1:2 lakhs। इट इज गिवन। नाउ अगर ये वाली चीज़ ही हमारा जो यहाँ पे डिस्टेंस इन मैप है, अगर वो 5 सेंटीमीटर है, तो उस टाइम पर हमें ये एक्चुअल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो हमने x लिया है। तो इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा 5/x के, यहाँ पर हमने 5 पुट कर दिया, यहाँ पर x जो हमने एज्यूम करा है, देन 1/2 lakhs, इट विल बिकम x इज इक्वल टू 10 lakhs किलोमीटर। सो वी कैन राइट इन द आंसर the distance between the two cities is 10 lakh kilometer।
Now move to the second example. A model of a helicopter is made on the scale of 1:60. The full size of the helicopter has a length of 900 centimeter. What is the length of scale model? अब देखिए यहाँ पे आपको स्केल फैक्टर गिवन है किसका, हेलीकॉप्टर का, कि जो एक हेलीकॉप्टर है उसका जो मॉडल बनाया गया है वो मॉडल और एक्चुअल में जो हेलीकॉप्टर बनेगा उसमें हमें स्केल फैक्टर गिवन है 1:60। मतलब जो डायमेंशन हम स्केल मॉडल में, जो मॉडल होता है उसमें हम 1 यूनिट लेंगे और वही जब हम एक्चुअल में बनाएंगे तो उस हर एक लेंथ या विड्थ किसी या हाइट किसी भी चीज़ को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम उसे प्रिपेयर करेंगे एक्चुअल में। द फुल साइज ऑफ द हेलीकॉप्टर हैज़ अ लेंथ ऑफ 900 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमें लेंथ गिवन है, एक्चुअल में वो है 900 सेंटीमीटर और हमें कैलकुलेट करनी है तो हमारा जो मॉडल बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी। सो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं। वी विल राइट लेट द लेंथ ऑफ द स्केल मॉडल is x centimeter. Now we will write here the formula of scale factor. Scale factor क्या होगा, ऊपर हम लिखते हैं मॉडल या मैप या ड्राइंग किसी की भी उस चीज़ की लेंथ या जो भी आपको गिवन होता है उसका, और नीचे हम एक्चुअल लिखते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे गिवन है लेंथ इन स्केल मॉडल अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ हेलीकॉप्टर। और ये हमें गिवन है 1/60। अब देखिए यहाँ हमें गिवन है फुल साइज ऑफ हेलीकॉप्टर, जो उसकी लेंथ है वो है 900 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट x अपॉन 900। x है जो हमें स्केल मॉडल में निकालनी है लेंथ, और एक्चुअल लेंथ जो हमें 900 है वो किसके इक्वल है, वो है हमारे स्केल फैक्टर के इक्वल। तो वो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देन वी कैन सॉल्व। वी विल गेट 900 अपॉन 60। इसे हमने कट किया, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। वी विल गेट 15 सेंटीमीटर। सो फाइनली वी कैन राइट इन आवर आंसर the length of helicopter in scale model is 15 सेंटीमीटर। सो आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल्स या इस पूरे वीडियो में हमने जो भी चीज़ें कवर करी, सिमिलर फिगर्स एंड स्पेशली स्केल फैक्टर, अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।